दो दुनिया, एक देश, बेघर और अमीरों की तुलना। भारत एक ऐसा देश है जहां दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया एक साथ रहती हैं। एक तरफ वो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है और दूसरी तरफ वो जिनके पास सब कुछ है। ये कहानी इन दोनों दुनियाओं की है जो एक ही जमीन पर है, पर उनकी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। सड़क पर बेघर जिंदगी। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति जो सुबह एक पुल के नीचे उठता है जहां रात भर गाड़ियों का शोर था और ठंडी हवा जिस्म को चीर रही थी। यही उसका घर है। भारत में ऐसे लाखों लोग हैं। सरकारी आंकड़े शायद 17.7 लाख बेघर बताएं, पर हकीकत में यह संख्या 30 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। खासकर बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, जहां 3 लाख से ज्यादा लोग बिना छत के जीते हैं। इन बेघर लोगों के पास न तो अपनी कोई दीवार है और न कोई छत। उन्हें हर दिन खाने के लिए जूझना पड़ता है। हमारा देश भले ही आगे बढ़ रहा हो, पर 19.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें आज भी पूरा पोषण नहीं मिलता। अक्सर उन्हें कूड़े के ढेर से खाना ढूंढना पड़ता है या किसी की दया पर निर्भर रहना पड़ता है। उनके कपड़े फटे पुराने होते हैं जो उन्हें गर्मी सर्दी से बचा नहीं पाते। पीने का साफ पानी, शौच की सुविधा और बीमार पड़ने पर इलाज, ये सब उनके लिए सपने जैसा है। वे बीमारियों से घिरे रहते हैं और उनके पास डॉक्टर को दिखाने या दवा खरीदने के पैसे नहीं होते। ज्यादातर के पास कोई पहचान पत्र भी नहीं होता, जिससे वे सरकार की मदद से भी वंचित रह जाते हैं। उनकी जिंदगी हर पल के खतरे और अपमान से भरी होती है। रात को सड़कों पर सोना, चोरी या हिंसा का डर और समाज का तिरस्कार, ये सब उनके रोजमर्रा का हिस्सा है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। मुंबई या दिल्ली के पॉश इलाकों में खड़े वो ऊंचे शानदार बंगले और अपार्टमेंट, ये वे महल हैं जहां भारत के सबसे अमीर लोग रहते हैं, जैसे अंबानी का एंटीलिया या किसी और बड़े कारोबारी का आलीशान घर। इन घरों की कीमत तो खरबों में होती है। 4 करोड़ या उससे ज्यादा के लग्जरी घर आजकल खूब बिक रहे हैं। कुछ तो 100 करोड़ से भी ऊपर के होते हैं। इन घरों में रहने वालों की सुबह किसी शांत वातानुकूलित बेडरूम में होती है, जहां सुबह की चाय लाने के लिए लोग होते हैं। उनका घर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि सुविधाओं का एक पूरा जंजाल होता है। उनमें प्राइवेट जिम, स्विमिंग पूल, पर्सनल थिएटर और कई बार तो अपनी पार्किंग में खड़ी दर्जनों महंगी गाड़ियां और हेलीपैड तक होते हैं। खाने पीने की बात करें तो उनके लिए दुनिया के बेहतरीन शेफ पकवान बनाते हैं। वे न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी सबसे लग्जरी रेस्तरां में खाना खाते हैं। उनके कपड़े दुनिया के सबसे मशहूर डिजाइनर बनाते हैं और वे मौसम के हिसाब से हजारों कपड़ों का वार्डरोब रखते हैं। उनकी सेहत का ध्यान रखने के लिए दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर और प्राइवेट अस्पताल हमेशा तैयार रहते हैं। उन्हें किसी पहचान पत्र की चिंता नहीं करनी पड़ती। उनके पास तो हर देश के वीजा और नागरिकता के विकल्प होते हैं। उनकी जिंदगी आराम, सुरक्षा और विलासिता से भरी होती है। उन्हें किसी खतरे या अपमान का सामना नहीं करना पड़ता। उनका हर छोटा बड़ा काम करने के लिए कर्मचारियों की एक पूरी फौज होती है। अजीब विरोधाभास। एक ही देश में एक तरफ वो है जो हर रात खुले आसमान के नीचे सोता है, भूख से लड़ता है, बीमारियों से जूझता है और सम्मान की भीख मांगता है। दूसरी तरफ वो है जो सैकड़ों कमरों के महल में रहता है, जिसकी एक सुबह का नाश्ता भी किसी गरीब के पूरे महीने के खाने से महंगा होता है और जिसकी चिंता सिर्फ ये होती है कि अगली छुट्टी पर कौन से विदेशी द्वीप पर जाएं। यह विरोधाभास भारत की सामाजिक और आर्थिक असमानता की कड़वी सच्चाई दिखाता है। ये सवाल उठाता है कि एक समाज के तौर पर हम कहाँ खड़े हैं, जब कुछ के पास इतना सब कुछ है और लाखों लोगों के पास बुनियादी जरूरतें भी नहीं है। तो क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार है और कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? हाँ, सरकार की बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि संविधान में हर नागरिक को सम्मान से जीने और बुनियादी सुविधाएं पाने का हक दिया गया है। सरकार गरीबी और बेघरता खत्म करने के लिए कई योजनाएं चलाती भी है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY, जिससे लोगों को घर मिले, या मनरेगा MGNREGA, जो ग्रामीण इलाकों में काम देती है, और जनधन योजना, जिससे लोग बैंक से जुड़ सकें। पर इन योजनाओं को जमीन पर उतारने में कई दिक्कतें आती हैं, जैसे भ्रष्टाचार, जहां जरूरतमंद तक पूरा पैसा या मदद नहीं पहुंच पाती, जानकारी की कमी, जिससे गरीबों को पता ही नहीं चलता कि उनके लिए कौन सी योजनाएं हैं, और कई बार सरकारी सिस्टम की अपनी धीमी रफ्तार। इन चुनौतियों के बावजूद ये सरकार और समाज दोनों की मिलीजुली जिम्मेदारी है कि वे इन दो दुनियाओं के बीच के इस बड़े फर्क को कम करने के लिए और भी ज्यादा ठोस और प्रभावी कदम उठाएं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी जरूरी बातें ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो कृपया इस पोस्ट को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक कोशिश समाज में बदलाव की ओर एक छोटा पर महत्वपूर्ण कदम हो सकती है।